राधे राधे भक्तों, आज इसे मंदिर के बारे में बताते जा रही हूँ। हर मंदिर में आप भगवान के रूप में पूजा करते हो, लेकिन एक ऐसा मंदिर जिसमें भगवान के रूप में पूजा नहीं की जाती, बल्कि राजा के रूप में पूजा की जाती है। हमारे आसपास मौजूद हर चीज़ में अंतर सिर्फ कहानियों से ही होता है। ओरछा के प्रसिद्ध राम राजा मंदिर की भी यही अनोखी कहानी है। इस मंदिर को देखने वाला एक आम आदमी शायद ये देख पाए कि इसकी संरचना अन्य विशिष्ट हिंदू मंदिरों से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मूल रूप से राजा मधुकर शाह की पत्नी रानी गणेश कुमारी का महल था, और इस भव्य मंदिर को पहले रानी महल के नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार ओरछा के राजा मधुकर शाह जो देव भगवान कृष्ण के भक्त थे और उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी भगवान राम की भक्त थी। एक बार राजा ने रानी को ब्रज मथुरा चलने के लिए कहा, लेकिन रानी अयोध्या जाना चाहती थी। राजा अड़े रहे और उन्होंने रानी को अपने साथ चलने को कहा। रानी ने मना कर दिया। इससे राजा नाराज हो गए और उन्होंने रानी को निर्देश दिया कि वह तभी ओरछा लौटे जब उनके साथ भगवान राम हों। अयोध्या पहुंचकर रानी ने भगवान राम से प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम प्रकट नहीं हुए। अंततः निराश होकर उन्होंने आधी रात को सरयू नदी में छलांग लगा दी। उनकी प्रार्थना और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम बाल रूप में रानी की गोद में प्रकट हुए। भगवान राम 3 शर्तों पर आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए। मैं केवल पुष्य नक्षत्र में यात्रा करूंगा ताकि मैं ऋषियों के साथ ओरछा पहुंच सकूं। दूसरी, ओरछा पहुंचते ही मैं ओरछा का राजा बन जाऊंगा। तीसरी, जिस स्थान पर आप मुझे सबसे पहले बिठाएंगे वही मेरा अंतिम विश्राम होगा। भगवान राम के साथ रानी के ओरछा लौटने की खबर सुनकर राजा ने मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। अपनी लंबी यात्रा से लौटते हुए रानी थकी हुई थी और उन्होंने भगवान राम के साथ अपने महल में बैठकर रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया। लेकिन भगवान राम की शर्तों के अनुसार वे जहाँ पहले बैठे थे वहीं बैठ गए। इसलिए आज तक रानी के महल को राम राजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। राम राजा मंदिर, जिसे ओरछा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम की पूजा देवता के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में की जाती है। ये संरचना सफ़ेद, गुलाबी और पीले रंगों से रंगी हुई है। इंपीरियल गैजेटियर इसे ओरछा की सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक बताता है। वास्तुकला के अलावा मंदिर के पारंपरिक मूल्य भी बहुत विशिष्ट हैं। शाम की आरती के दौरान भगवान को पहरेदारों द्वारा तोपों की सलामी दी जाती है। आरती के बाद भगवान राम को एक मंदिर में ले जाया जाता है जहां से भगवान हनुमान उन्हें वापस अयोध्या ले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई विशिष्ट अतिथि आता है तो उसका स्वागत पान और इत्र से किया जाता है, जबकि अन्य मंदिरों में आमतौर पर मीठा प्रसाद बांटा जाता है। श्री राम राजा मंदिर ओरछा में कार्तिक मास में वार्षिक राम विवाह महोत्सव का आयोजन करता है। इस प्रतिष्ठित आयोजन में देश भर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। भगवान राम और देवी सीता के विवाह के उपलक्ष्य में आयोजित इस महोत्सव में प्रशिक्षित गुरुओं द्वारा असाधारण प्रदर्शन किया जाता है। दिवाली के दौरान मंदिर को दियों और दीपों से सजाया जाता है जो अत्यंत मनोरम और मनोरम लगता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक प्रांगण है जहाँ कई दुकानदार और विक्रेता खिलौने,
आभूषण और पवित्र वस्तुएं जैसे हस्तनिर्मित उत्पाद बेचते हैं। राम विवाह के दौरान ओरछा में आप विरासत स्थलों की सैर और गांवों की सैर का आनंद ले सकते हैं और रिवर राफ्टिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही अन्य नई कथाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।